इसी बीच बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, किसानों का आंदोलन और ज्यादा उग्र होता जा रहा है। जमीन पर ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, भारी पैमाने पर यहां पर किसान मौजूद हैं। इससे पहले भी आपको लगातार हमने तस्वीरें दिखाई जहां बैरिकेडिंग किसानों की तरफ से तोड़ा गया है और लगातार लाठी डंडा उठाकर किसान उग्र रूप धारण कर चुके हैं। पुलिस की भारी फोर्स चप्पे चप्पे पर लगाई गई है। आपको बता दें, दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर किसान पहुंच चुके हैं और उनकी जिम्मे उन्हें दिल्ली पहुंचना है। किसानों को समझाने में जिलाधिकारी, स्थानीय प्रशासन अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन कोशिश रंग लाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। साजिश की बू कहीं ना कहीं किसानों के इस उग्र होते हुए आंदोलन में दिखाई दे रही है। दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर किसान पहुंच चुके हैं और पत्थरबाजी, लाठी डंडे से हमला करने की कोशिश अन्नदाताओं की तरफ से की जा रही है। ऐसा रूप भी अन्नदाताओं का इससे पहले आपने नहीं देखा होगा। लगातार पुलिस की तरफ से कहा गया कि आपको दिल्ली जाना है, आपको मुलाकात करनी है मंत्री से, आपको मुलाकात करनी है, जिससे भी आपको बातचीत करनी है। आप 4-5 लोगों का आपने आपको तय कर लीजिए कि कौन से वो 5 लोग हैं जो आगे बढ़ेंगे और जाएंगे दिल्ली में मुलाकात करेंगे। लेकिन किसान इस बात पे राजी होने के लिए तैयार नहीं है। उनका यही कहना है कि पूरी की पूरी ये टोली ही जाएगी, दिल्ली के लिए रवाना होगी। आपको बता दें, ट्रैक्टर में सामान भरकर किसान लेकर आए हुए हैं और जब तक उन्हें दिल्ली नहीं जाने दिया जाएगा वो इसी तरीके से धरने पर बैठे रहेंगे। कोविड-19 का दौर चल रहा है। ऐसे माहौल में पुलिस लगातार कह रही है कि इतनी भारी पैमाने पर हजारों की संख्या में हम आप सबको एक साथ अंदर नहीं जाने दे सकते। चूंकि किसान अपनी पूरी तैयारी के साथ में आए हैं। तस्वीर हम आपको पल पल की लगातार दिखा रहे हैं। लाठी डंडे के साथ में पत्थरबाजी करते हुए कल के भी हालात आपने देखे थे, जहां बैरिकेडिंग तोड़कर हाईवे से नीचे किसानों की तरफ से फेंका गया था। जितने भी सिक्योरिटी यहां पर लगाया जा रहा है पुलिस की तरफ से, कांटे लगे हुए तार लगाए गए थे, उसको भी किसानों द्वारा लाठी डंडे के थ्रू तोड़ने की पूरी कोशिश की गई कि कांटे वाले तारों को भी तोड़ा जा सके ताकि किसान अंदर आसानी से दाखिल हो सके। यहाँ पे तस्वीरें देखिए, पुलिस की भारी फोर्स यहाँ पर मौजूद है। लगातार किसानों को समझाया जा रहा है, प्यार से भी उनसे बातचीत की जा रही है। जिलाधिकारी मौके पर मौजूद है, कप्तान मौके पर मौजूद है। लगातार बात कही जा रही है कि आप समझिए, शांतिपूर्ण तरीके से आपको आंदोलन करना है। लोकतंत्र में सभी को अधिकार है, आप आंदोलन करिए, आपको कोई भी नहीं रोकेगा कि आप अपनी बात सरकार तक, आप अपनी बात, आपके जो मन में कहीं ना कहीं एक डर बैठा हुआ है किसान बिल को लेकर, आप उसके लिए अगर जवाब चाहते हैं तो आप बिल्कुल बात करिए। लेकिन उसका भी एक सीधा रास्ता है कि 4 से 5 लोग प्रतिनिधिमंडल आप तय कर लीजिए। आप सबकी जो भी बातें हैं वो वही लोग जाकर 4-5 लोग मंत्री को या सरकार को या जिस भी बड़े अधिकारी से आपको बातचीत करनी है उनसे सवाल जवाब किया जाएगा। क्योंकि किसानों का मूल डर, मूल मुद्दा यही समझ में आता है कि किसान बिल, जो 3 बिल पास किए गए जिसका कानून भी बन गया, अब उससे किसानों को यह डर है कि हमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा असमंजस की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। हमारे लिए ये जो कानून लागू किए गए हैं ये बेनिफिट नहीं देने वाले हैं, बल्कि किसानों को नुकसान है इस बात का। ये किसान लगातार बात उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले भी जब कानून बना था तब भी आपने वो तस्वीर देखी थी कि पंजाब में ही सबसे ज्यादा ये देखा गया था, आंदोलन लगातार किसानों की तरफ से किया गया था। उस समय पर भी सिचुएशन बहुत ज्यादा उग्र हुई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश और आसपास के इलाकों में इसका असर खासा होता हुआ दिखाई नहीं दिया था। सहयोगी दीपक हमारे साथ में इस वक्त जुड़ चुके हैं। दीपक, ये तस्वीर हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि ये अन्नदाताओं को आखिरकार क्या हो गया है। बार बार रोका जा रहा है, समझाया जा रहा है कि आप शांतिपूर्ण तरीके से, प्रतिनिधिमंडल आपका आगे जाए, आपको बिल्कुल अधिकार है अपना डर बताने का, सरकार से सवाल पूछने का, लेकिन अन्नदाताओं का ऐसा विकराल रूप इससे पहले कभी नहीं देखा गया था। जी, पिछली अगर बात की जाए तो ये पहली बार होगा और कहा जा रहा है कि 2 दिन का कॉल था और आज किसानों को कल नहीं पहुंच पाए। कल हरियाणा पुलिस ने, पंजाब पुलिस ने रोकने की कोशिश की पर लगातार हरियाणा पार करते हुए आज दिल्ली कूच करने की तैयारी है। और आज 27 तारीख है, आज उनको जंतर मंतर पे धरना करने के लिए बोला गया था, बट वो नहीं आ पा रहे। दिल्ली पुलिस बिल्कुल सख्ती से निपटने के लिए तैयार है। यहाँ तक कि आज सुबह भी और कल भी केंद्र कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि आप आइए 3 दिसंबर को और हम बात करने के लिए तैयार हैं। यहाँ तक कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा है कि हम बात करने के तैयार हैं, पर कोई आए तो सही। अगर आपको अगर कोई गलत फहमी हो तो आप बात करिए, बात से सारी चीजें जो इसका निर्णय है वो निकाला जाएगा। पर सबसे बड़ी बात यही है कि आखिर आगे आएगा कौन, क्योंकि सिर्फ किसान चाहते हैं कि हम दिल्ली में प्रदर्शन करें, कोई बात करने को तैयार नहीं है। जिस तरीके से कल भी नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कोई बात तो करे, और कहीं ना कहीं इस बिल में जो कमियां बताई जा रही हैं
किसानों को समझ में नहीं आया है। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार विफल रही है किसानों को बताने में कि एमएसपी खत्म नहीं हो रहा है, और इसी का कारण है कि किसान कह रहे हैं कि नहीं एमएसपी खत्म हो रहा है और केंद्र सरकार कुछ और कहती है। बिल्कुल, और चलिए ठीक है, किसान आप लगातार दीपक नजर बनाए रखिएगा इस बड़ी खबर पर, हम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो उत्तर प्रदेश में भी किसानों का हल्ला बोल शुरू हो चुका है। आपको बता दें, शहर शहर सड़कों पर किसान उतर गए हैं। कृषि बिल के खिलाफ में किसानों की हुंकार एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में देखी जा रही है। शाहजहांपुर में नेशनल हाईवे जाम कर दिया गया है। अनिश्चितकालीन के लिए ये चक्का जाम किया गया है। भारी पुलिस बल और पीएसी यहां पर तैनात कर दी गई है। तो देखिए, जो दिल्ली, हरियाणा और पंजाब की समय स्थिति है, जिस तरीके से किसान सड़कों पर उतरे हुए हैं, अलग अलग संगठन है किसानों में भी जो काम करता है, उसका प्रतिनिधित्व करता है, वो सभी इस समय सड़कों पर उतरे हुए हैं। और शायद यही तमाम चीजें देखने के बाद में उत्तर प्रदेश में भी किसान अपना उग्र रूप धारण करते हुए अब दिखाई दे रहे हैं। यूपी के भी अलग अलग इलाकों से अब ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आने लगी हैं, जिसे साफ कहा जा सकता है कि जो आग पंजाब में लगी, उसका असर उत्तर प्रदेश में होता हुआ अब दिखाई दे रहा है कि सिर्फ पंजाब के किसान नहीं, हरियाणा के किसान नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश में भी अब किसान पूरी तरीके से इस पूरे मामले पर आंदोलन करने के लिए हल्ला बोल चुके हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि सरकार की तरफ से अब क्या रिएक्शन आने वाला है, किस तरीके से, जैसे पहले भी ये सवाल उठे थे कि कानून आपने बनाया तो पहले आपको किसानों को कॉन्फिडेंस में लेने की जरूरत थी, उन्हें एक एक पहलू, एक एक बिंदु समझाने की जरूरत थी, ताकि जो कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं साजिश के तहत में किसानों को भड़काने की कोशिश विपक्षी दलों की तरफ से किया जा रहा है। तो अगर आपने कॉन्फिडेंस में लिया होता तो शायद आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। हमारे तमाम सहयोगी अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मीना चौधरी सहारनपुर से हमारे साथ में मौजूद हैं और सोनू खान गाजियाबाद से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मीना का रुख कर लेते हैं। मीना के पीछे तमाम किसान हमें देखने को मिल रहे हैं। मीना, क्या कुछ तस्वीरें आपके पीछे आप देख रही हैं, और आप किसानों से भी बातचीत करिए कि जब सरकार और प्रधानमंत्री बार बार कह चुके हैं कि किसानों को इससे किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है, तो अब अचानक से उत्तर प्रदेश में ये आग कैसे लग गई? जी बिल्कुल सृष्टि जी, आप देख सकते हैं जो हरियाणा और पंजाब का जो समर्थन करने के लिए यहाँ किसानों ने चक्का जाम लगाया हुआ है, और यहाँ पर जिसके लिए यहाँ पे पुलिस फोर्स भी तैनात की गई है। और यहाँ पर जो किसान है, जब तक इनका कहना है कि जो सरकार है इनकी जो मांगे हैं वो नहीं मान लेती, तब तक चक्का जाम लगातार लगा के रखेगी। और जो कृषि बिल जो पारित हुआ है उसके विरोध में यहाँ पे किसान तमाम किसान यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पर हमारे साथ कुछ किसान हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर ये चक्का जाम उन्होंने क्यों लगाया है और किसके आह्वान पर यहाँ पर चक्का जाम लगा हुआ है। जी, आपका नाम? अरुण राणा, भारतीय किसान यूनियन, बाबा टिकैत। जी, आपने ये चक्का जाम लगाया हुआ है और सरकार का कहना है कि इसमें किसानों को कोई नुकसान नहीं है, उसके बावजूद भी जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है, तो इस पर किसानों को क्या? भाई सरकार के बावलपना है कि किसान को नुकसान नहीं हो रहा, या किसान का बावलपना ही वो हो रहा। देखो, बात यह साफ साफ है कि इसमें अमन बैन नहीं कर रही सरकार, ना हमने मांगे हैं 3 अध्यादेश। ये तो उद्योगपतियों की सरकार कहा करें तो उन्हीं के हित में काम कर रही है। और जहां तक ये सरकार की बात है मानने या ना मानने की, किसान तो अपनी जिद पर अड़ा हुआ है और अपने फायदे के लिए अड़ा हुआ है। ये अड़ा रहेगा जब तक हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी टिकैत साहब, नरेश टिकैत साहब और चौधरी राकेश टिकैत साहब, हम यूं कहेंगे जहर खा के मर जाओ, जहर खा के मरेंगे। हम यूं कहेंगे अगर लाठी चलाओ तो हम लाठी प्रशासन का कितना ही बड़ा अधिकारी हो। लेकिन सरकार की तो सरकार ये बोल रही है कि इसमें किसानों को नुकसान नहीं है जो बिल पारित हुआ है। इसमें हमें कुछ नहीं दे रही हैं। मंडी के बाहर तो टैक्स नहीं लगेगा, मंडी में टैक्स लगेगा। तो इस तरह की ये दोहरी चाल है ना सरकार की, इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सरकार को इसे पाड़ का फेंकेगा किसान। सब जितना यू विरोध है ना, सरकार का अहंकार देख रहे, किसान पर लाठी डंडा अंदाता बताओ किसान को। और अंदाता कहाँ दिख रहा है? ये तो लाठी भी खा रहा, थारी गोली भी खा रहा, थारे अंशु गैस के गोली भी पी रहा, धर के पी जाएगा, जड्डे में भी गर्मी में भी, इस सीने पर पीवेगा धर के। और देखो, जो मुकदमे तुमने लगाने हमारे पर लगा दो, हम एक मुकदमे तो डरे ना 100 मुकदमे तो डरे। हाँ, ये योगी थोड़ा ही है, मैं योगी नहीं हूँ। अब 2 मुकदमे लग गए संसद में ही रोने लगे। ये हम लोग किसान हैं और सीधे किसी ने हमें भड़काया नहीं, हमें चौधरी राकेश टिकैत जी ने भड़का रखा
कि आप सीधे चक्का जाम करिए। चौधरी चरण सिंह जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में चक्का जाम मीना, आपके साथ में जो किसान हैं, आप इनसे ये भी सवाल करिए कि आखिरकार अन्नदाताओं का सम्मान तो हर कोई करता है, सरकार बातचीत करने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन अन्नदाताओं के हाथ में लाठी और पत्थर आखिरकार कैसे आ गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। कि जब आपको सरकार आपसे बातचीत करने के लिए तैयार है, मंत्री ने आपको दिन तारीख तय कर दी है कि आप इस तारीख को मिलिए, हम आपको समझाएंगे, हम आपको बताएंगे कि आपका नुकसान नहीं है इसमें, उसके बावजूद भी लाठी डंडे ईंटें पत्थर किसानों के हाथ में, क्या ये तरीका शोभा देता है? रिएक्शन नहीं आया है और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो किसान है किस तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और चक्का जाम लगाए हुए हैं। बिल्कुल मीना, आवाज मिल रही है आपको? चलिए हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। गाजियाबाद से हमारे सहयोगी सोनू खान भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सोनू, गाजियाबाद में कैसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? बहुत ज्यादा हड़कंप का माहौल है जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं, और किसान अपना उग्र रूप अब यहां पर दिखा रहे हैं, जैसा हम बार बार चर्चा कर रहे हैं। क्या इसमें कोई राजनीति की बू आपको समझ में आ रही है कि इसके पीछे किसी और दल का ही हाथ है, जिस तरीके से विकराल रूप अब किसानों ने धारण कर लिया है? क्योंकि अन्नदाताओं के हाथ में ऐसे लाठी डंडे ईंटें पत्थर और उग्रवादियों की तरह पेश आना, ये इनकी प्रवृत्ति में शामिल तो कभी नहीं था। बिल्कुल, आपको मैं सबसे पहले मोदी नगर की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये मोदी नगर की तस्वीरें हैं जहां पर किसान धरने पर बैठे हुए हैं। आपको बता दें, पंजाब से शुरू हुआ ये इनका धरना, जो कल दिल्ली चलो आंदोलन था इनका, उसको लेकर जो भारतीय किसान यूनियन के जो अध्यक्ष राष्ट्रीय प्रधान, इन्होंने आह्वान किया कि सबको एक साथ इकट्ठा होकर दिल्ली पहुंचना है, जिसको लेकर ये किसान सब आए और उन्होंने मुरादनगर की सड़कों पर पूरी तरह से चक्का जाम किया। तस्वीर आप देख सकते हैं, पूरी तरीके से जो सड़कें हैं उनको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया, भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है कि किसी को भी यहाँ से न निकलने दिया जाए। पूरी तरीके से पूरा जो यहाँ पर चक्का है वो पूरी तरीके से जाम किया गया। कुछ किसानों से बात कर लेते हैं, अब किसानों से बात कर पूछेंगे कि क्या आखिर किन मांगों को लेकर ये यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? आज आपने यार चक्का जाम कर रखा है। तो किसानों से बात की, अपनी बताया किसानों ने अपनी मांगों को लेकर ये यहाँ पर बैठे हुए हैं। लगातार किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं। जो गाजियाबाद की जो तहसील है, जो मुरादनगर की तहसील है, तहसील के सामने ये लोग धरने पर बैठे हैं। पूरा जो सड़कें हैं पूरी तरीके से उनको जाम कर दिया गया है। चलिए ठीक है सोनू, मीना, आप दोनों ही बने रहे हमारे साथ में, हम फिर से रुक करेंगे आपका। किसानों का हल्ला बोल लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू खान गाजियाबाद से, पीलीभीत से सौरभ हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सौरभ, वहां पर क्या हालात हैं, क्या देखने को मिल रहा है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी आप जगह जगह पर किसान सड़क पर उतर चुके हैं। पीलीभीत से सौरभ। जी, बताना चाहूंगा, आप हमारे पीछे की तस्वीरें देख सकती हैं किस तरीके से यहाँ पर किसान जो हैं वो हाईवे पर बैठे हुए हैं। पुलिस फोर्स भी तैनात की गई है। लगातार किसान जो हैं अब वो अपने मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का कहना है जो सरकार द्वारा बिल पास किए गए हैं वो किसान विरोधी हैं और जब तक उन्हें वापस नहीं लिया जाएगा तब तक भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी लगातार संघर्ष करते रहेंगे। यहाँ पर कई सेक्टर मजिस्ट्रेट है, मतलब कई सीओ हैं, कई थानों की फोर्स है जो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था में लगाई गई है। पुलिसकर्मी भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद है। वहीं किसान यूनियन के जो पदाधिकारी हैं वो यहां पर धरने पर बैठे हुए हैं। हाईवे की तस्वीरें आपको साफ तरीके से दिखा सकते हैं किस तरीके से यहां पर हाईवे जाम है, पीछे वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है। वहीं पुलिस भी यहां शांति व्यवस्था के लिए मौजूद है, लेकिन किसान जो है वो अपनी मांगों पर लगातार अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि राष्ट्रीय आह्वान पर प्रदर्शन है और किया जाएगा। बिल्कुल सौरभ, आप कुछ किसानों से बातचीत करिए कि आखिरकार जो पंजाब के हालात, पंजाब से किसान चलकर निकले, हरियाणा से हमने तस्वीरें देखी और अब जो उग्र रूप देखने को मिल रहा है, लाठी डंडे ईंटें पत्थर चलाते हुए किसान दिखाई दे रहे हैं और उसके बाद में पुलिस को एक्शन लेना पड़ रहा है। जब प्रशासन आपसे बातचीत करने के लिए, आपकी बातों को समझने के लिए तैयार है, तो अन्नदाता का क्या ये रूप समझ में आता है कि आप पूरे देश को अन्न देते हैं, अन्न खिलाते हैं, आपको एक ईश्वर की तरीके से देखा जाता है और आप इस तरीके से दंगा फसाद करने पर उतारू हो चुके हैं? कुछ किसानों से बातचीत करिए, उनकी व्यथाएं हम समझ रहे हैं, लेकिन ये तरीका क्या सही है? सौरभ जी बिल्कुल, यहाँ पर हमारे साथ कुछ किसान हैं, जैसे कि भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष जो हैं सतविंदर सिंह कहलो। हम यहाँ पर उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ मांगे हैं और किस चीज को लेकर यहाँ पर क्या मांगे हैं, इसको लेकर धरने पर बैठे हुए हैं।
कैलो जी, जैसे कि देखा जाता है अन्नदाता हमेशा परेशान होता है, जहाँ पर आप धरने पे बैठे हैं, क्या आपकी मांगे हैं? हमारी मांगे ये है कि जो किसान विरोधी 3 बिल पास किए हैं उसको सरकार वापस ले और अपने बैकफुट पर सरकार आए और किसानों को जो कंटेंट फार्मिंग जो जिन्होंने लागू की है, हमारा एमएसपी का मुद्दा है, आवश्यक वस्तु निगम इन्होंने खत्म कर दिया। जब इसकी कोई जो है रोक टोक नहीं है, व्यापारी पे कोई इसका अंकुश नहीं है, मंडियां जो है फ्री कर दी गई, जो है एक देश एक बाजार हो गया, उससे किसान लुट रहा है। जब तक ये सरकार ये बिल जो है वापस नहीं लेती तब तक हम लोग डटे रहेंगे। स्थानीय मुद्दे भी हम लोगों के एक महीने से धान केंद्रों पे बिक नहीं पा रहे, किसान परेशान है, सरकार की कोई व्यवस्था नहीं। लगातार कहा जा रहा है एमएसपी खत्म नहीं की गई है। ऐसा ना, झूठे सरकार जो है हमेशा जो है झूठे आश्वासन देती है। तो एमएसपी पे हम पीलीभीत की बात नहीं करते, हम पूरे देश की बात करें। किसी मंडी में भी अगर एमएसपी पे जो सरकार खरीद करा रही हो, कोई भी मंडी आप देख लीजिए, किसी मंडी में भी 1200-1300 रुपए, चाहे मक्का हुआ हमारा, चाहे धान हुआ, चाहे जवार बाजरा हुआ, चाहे गेहूं हुआ, एमएसपी पे कोई फसल खरीदते ही नहीं चलो। तो कब, जैसे कि पंजाब हरियाणा, उसके बाद अब यूपी में भी किसान उग्र होता जा रहा है, ये प्रदर्शन कब तक चलेगा? किस तरीके की रणनीति तैयार हुई है? जब तक जो है जो किसानों की मांगे नहीं मानी जाती, जो इन्होंने 3 किसान विरोधी जो बिल पास किए हैं, जब तक वो वापस नहीं करती सरकार, किसानों का धान नहीं तोलवा देती, किसानों को एमएसपी नहीं मिलती, तब तक हम लोगों का विरोध जो है जारी रहेगा। मैं फिर से रुक करूंगी आपका गाजियाबाद एक बार रुक कर लेते हैं। सोनू हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सोनू, अब जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी चप्पे चप्पे पर किसान सड़कों पर उतर आए हैं, कल तक यूपी में ऐसे हालात देखने को नहीं मिले थे, लेकिन आज और ज्यादा उत्तर प्रदेश में आंदोलन उग्र होता दिखाई दे रहा है। आने वाले समय की परिस्थितियां क्या बता रही हैं? क्या आभास हो रहा है किसानों से बातचीत करके कि समझाने बुझाने पर जिलाधिकारी से लेकर कप्तान से लेकर मंत्री पहले ही आश्वासन दे चुके हैं कि हम इस तारीख को आपसे मुलाकात करेंगे। प्रशासन लगातार कह रहा है कि कुछ लोग आप जाइए, हजारों की संख्या में हम आपको कोरोना काल में जाने नहीं देंगे। अब प्रशासन अपनी बातों पर ही अड़ा हुआ है और किसान भी अड़े हुए हैं। आने वाले समय में क्या हो सकता है? सोनू, देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, जो किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो धरने पर बैठे हुए हैं, उनका साफ उनका कहना है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी और ऊपर से हमें जो राजेश शिकायत उनकी तरफ आदेश नहीं दिया जाएगा, जब तक हम यहीं पर बैठे रहेंगे। तो आप देख सकते हैं जो सड़क है, ये गाजियाबाद से होते हुए, मेरठ से होते हुए देहरादून की तरफ जाती है, लेकिन इस सड़क को पूरी तरह से जाम कर रखा है, ट्रैक्टर लगाकर खड़ा कर रखा है, जो कोई भी यहाँ से ना निकल सके। सिर्फ यहाँ से जो एम्बुलेंस है, सिर्फ उसको यहाँ से निकलने दिया जा रहा है और किसान पूरी तरह से अड़े हुए हैं कि जब तक हमें ऊपर से आदेश नहीं मिलेंगे तब तक हम यहाँ बैठे रहें, पूरी तरह से सड़कों पर जाम किए रहेंगे। अगर पुलिस की अगर बात करें तो पुलिस ने भी अगर अपनी व्यवस्था की बात करें तो पूरी जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको चाक चौबंद कर रखी है। भारी पुलिस फोर्स की यहाँ इंतजाम किया गया, भारी पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात की गई है। एसपी व्यास खुद यहाँ पर मौके पर है और पूरी पुलिस फोर्स है, तमाम यहाँ सीओ, तमाम जो इंस्पेक्टर। चलिए ठीक है, बिल्कुल सोनू, आप नजर बनाए रखिएगा। सौरभ हमारे साथ जुड़े थे, आप दोनों ही इस बड़े मामले पर नजर बनाए रखिएगा, अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, अमरोहा से बड़ी खबर है जहां कृषि बिल के विरोध में हाईवे पर प्रदर्शन। आपको बता दें, NH9 पर जमकर हुआ प्रदर्शन, नेशनल हाईवे जाम किया गया। किसानों को लेकर पुलिस अलर्ट पर है। दिल्ली लखनऊ हाईवे पर गजरौला के पास में प्रदर्शन किया जा रहा है। तो नेशनल हाईवे जाम कर दिया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में भी जगह जगह से किसानों के आंदोलन की तस्वीरें अब सामने आने लगी हैं। ये 4 तस्वीरें आप देख सकते हैं, लखनऊ, हापुड़, गाजियाबाद और जालौन की ये तस्वीर है। कल तक कुछ ऐसी तस्वीरें नहीं सामने आई थी उत्तर प्रदेश से, खासकर कल तक हमने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, इधर ही हमने देखा था कि किसान लगातार उग्र होते जा रहे हैं और अब उत्तर प्रदेश में भी इसका खासा असर देखने को मिल रहा है और यूपी में भी अब किसानों का यही आक्रोश है। तो आगरा, रायबरेली, अमरोहा, कन्नौज, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, यहाँ की भी 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में बैनर पोस्टर के साथ में किसान इस समय सड़कों पर बैठ चुके हैं। उनका यही कहना है कि जब तक उन्हें दिल्ली नहीं जाने दिया जाएगा तब तक वो प्रदर्शन करते रहेंगे।